बिन धावल लोहा जे गाले, बिन पोया हुए रोटी। बिन धावल लोहा जे गाले, बिन पोया हुए रोटी। तो आ मुगत सैन सू होवे, बिन बाढ़ा हुए छोटी। तो आ मुगत सैन सू होवे, बिन बाढ़ा हुए छोटी। कुआ खिड़ा बिना जल काढ़े, बिन चढ़िया फल तोड़े। कुआ बिना जल काढ़े, कुआ खिड़ा बिना जल काढ़े, बिन चढ़िया फल तोड़े। तो आ मुगत सैन सू होई, फौज लड़ा बिन मोड़े। तो आ मुगत सैन सू होई, फौज लड़ा बिन मोड़े। काढ़े खाल बीच में वहता, तो धोरे बैल न आवे। काढ़े खाल बीच में बहता, तो धोरे बैल न आवे। के सुखराम काज नहीं सरसी, उलट रसा तल जावे। के सुखराम काज नहीं सरसी, उलट रसा तल जावे। तुम्हारा समझाते हैं सज्जनों, जैसे कुछ लोग कहते हैं, विचार कर लेते हैं कि मुख से कहने की क्या जरूरत है, मन और सुरती शब्द पे लगाओ, प्रभु को याद करो। तुम्हारा समझाते सहन के द्वारा मोक्ष नहीं मिल सकती। बिन धावल लोहा जे गाले, बिन पोया हुए रोटी। जैसे लोहे को आपको गलाना है तो उसको भट्टी के द्वारा, भट्टी में रख के और उसको हवा देना पड़ेगी, धोखनी के द्वारा हवा देना पड़ेगी, तब उस पर ताव आएगा, जब गलेगा। जब तक वो क्रिया नहीं करोगे उसको आग जलाने की हवा के द्वारा, तब तक वो गलेगा नहीं। मशक, पहले मशक चलती थी इस तरीके से, बिन पोया हुई रोटी। अब रोटी तुमको बनाना है और मन से विचार करके बैठ जाओगे रोटी बढ़ जाए, कैसे बन जाएगी? आपको क्रिया करना पड़ेगी, वो विधि धारण करना पड़ेगी। तो जैसे लोहा बगैर क्रिया किए आग में बगैर रखे गलेगा नहीं, बिना क्रिया किए रोटी नहीं बढ़ेगी। तो सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति बिना भजन किए कैसे हो जाएगी? होठ कंठ मुख जिह्वा से रटन करना पड़ेगा। ये अगर काम हो जाते हैं तो मुक्ति भी हो जाएगी। अगर रोटी बढ़ जाए, रोटी पड़ जाए बिना आपकी क्रिया किए, लोहा अगर गल जाए बिना क्रिया किए, तो मुक्ति भी सहन से हो जाएगी। कुआ खिड़ा बिना जल काढ़े, बिन चढ़िया फल तोड़े। अब सज्जनों, जल पीने के लिए आज तो बहुत अनेकों साधन है, नल हैं, टंकी हैं। पिछले समय में कुएं का उपयोग होता था। तो अगर आपको प्यास लगी है तो आपको कुएं से जल जो है वो काढ़ना पड़ेगा, माने क्रिया करना पड़ेगी। जल कुएं से निकालने के लिए आपको विधि करना पड़ेगी। लोटा और डोर, लोटे में डोर बांध के उसमें कुएं में नीचे ले जाना पड़ेगा, फिर खींचना पड़ेगा ऊपर को, तब आपको जल पीने को मिलेगा, तब तृषा शांत होगी। यही जो कुएं से जल खींचने की विधि है। लोटा आपको डोर में बांध के लोटा नीचे आपने भेजा कुएं की तल में, फिर ऊपर को खींचा, यही विधि भजन करने की है। तब आपको उस परमात्मा प्रभु की प्राप्ति होगी। बिन चढ़िया फल तोड़े। वृक्ष में फल लगे हुए हैं बहुत सुंदर मीठे, तो आपको वृक्ष की डाल ऊंची है, फल ऊंचे पे लगा है, तो कैसे मिलेगा? तो हमको विधि करना पड़ेगी, उस वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा। उस वृक्ष पे चढ़ोगे तब फल के पास पहुंचोगे, तब उसको तोड़ के उसका आनंद ले सकते हो, तब आपको मीठा फल खाने को मिलेगा। जब तक आप वो क्रिया करोगे नहीं, पेड़ पे चढ़ोगे नहीं, तो उस फल का आनंद आपको नहीं मिलेगा, फल का स्वाद नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से सज्जनों, मुख जिह्वा के द्वारा भजन करने से ही उस परम तत्व में मिल सकते हो, आवागमन से रहित हो सकते हो। और अगर ये कुएं से जल बिना क्रिया किए निकल आए, बिना पेड़ पर चढ़े आपको फल का स्वाद मिल जाए, तो मुक्ति भी सहन से हो जाएगी। फौज लड़या बिन मोड़े। अब एक राजा
ने चढ़ाई कर दी दूसरे राजा के ऊपर युद्ध के लिए, युद्ध छिड़ गया। तो अब दूसरा राजा उससे लड़ा, युद्ध मैदान में लड़ेगा नहीं, तब तो उसकी फौज को मोड़ेगा कैसे, वो उसकी फौज को वापस कैसे मोड़ेगा? जब तक युद्ध करेगा नहीं, बगैर युद्ध किए वो वापस जाएगा नहीं। जब तक युद्ध नहीं करोगे तब तो फिर तो तुम्हारा अकेला जीत लेगा वो। इसलिए उसको वापस मोड़ने के लिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ऐसे ही मुख जिह्वा के द्वारा राम नाम रटना पड़ेगा सज्जनों। कालिया खाल बीच में बहता तो धोरे बैल ना आवे, कह सुखराम काज नहीं सर से उलट रसातल जावे। महाराज समझाते कार्य नहीं सरेगा। अगर सहन के द्वारा तुम सोचो कि हम मन के द्वारा सुर्ती लगा के लगाए समझ पे कार्य सर जाए, तो कार्य नहीं सरेगा सज्जनों। उलट रसातल, जब तुम रसातल में नाम 84 में चल जाना पड़ेगा तुमको, फिर तुमको आवागमन से रहित नहीं हो सकते। आवागमन से रहित होने के लिए सज्जनों एक ही विधि है कि सतगुरु विधि से मुख जिह्वा के द्वारा राम नाम की रटन करो, भजन करो, स्मरण करो, तभी आपको उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। आवागमन से रहित हो सकते हो। बोलो राम जी राम।